निभाना है, इस पर फोकस किया। तोड़ निभाना मतलब ड्यूटी करनी है, जिम्मेवारी बाप की, ड्यूटी हमारी, जिम्मेवारी हमारी, ड्यूटी बाप की नहीं। तो ये है तोड़ निभाना, क्योंकि ड्यूटी प्रॉब्लम नहीं देती है, जिम्मेवारी प्रेशर देती है ना। तो ये है तोड़ निभाना। और भी कई पॉइंट है, तो हम नोट करते जाएंगे और एंड में बताना। 5:11 मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की, स्लो कर दो इसको, प्रारब्ध बनानी है। अच्छा, प्रश्न है, एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी। अच्छा, प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी, अच्छा, एक बाप दूसरा नगर, और कौन सी बात याद रहे तो रूहानी यात्रा पर। हाँ, वापस घर जाना। ये है, यात्रा वालों को क्या याद रहता है। हम यही देखते हैं ना, आबू रोड से कितनी दूर है, यही बार बार देखते हैं। तो चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। एक तो मुझे जाना है, मैं तुमको ले जाने आया। इस स्मृति में वैसे इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव। देखो ये स्मृति कौन सा, बाप मुझे वापस ले जाने आया, इसी को मन मना भव मध्याजी भव कहेंगे। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, सदगति के लक्षण कौन से हैं। सदगति के लक्षण, गति नहीं, सदगति के लक्षण। राइट, एक्यूरेट। सदगति के लक्षण है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। मतलब सदगति है ना, तो किसके कैसे दिखाई देगी, उसके हर गुण। वो ये नहीं कहेगा मैं सहन नहीं कर सकती, मैं ये शक्ति सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, ये मुझे नहीं आता है, ये मैं नहीं कर सकती, ये कर सकती हूँ। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, बाकी ये मर्यादा डिफिकल्ट है, एक्सेट्रा। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना। अच्छा, गीत है, धीरज धर मनुआ। क्या बात है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के भरे दिन आए, ऐसा कुछ है ना। तो ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां है और फिर सदा सुखी सुख होगा। जो दुख दिखाई देने वाला है बाहर, जो दुख वो बस थोड़े समय का है। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुखधाम है, दोनों में बहुत अंतर है।
अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो, कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो तोड़ जरूर निभाना है। देखो बाबा के वर्ड बहुत एक्यूरेट है, तोड़ निभाना है। जो भी ड्यूटी है पूरी करो, ड्यूटी पूरी करो, तोड़ निभाना है। तो ये होते हैं ना गवर्नमेंट वाले, ड्यूटी होती है ना, बिजनेस वालों का ड्यूटी होती है। नहीं नहीं, बिजनेस वाले खुद का बिजनेस है तो ड्यूटी कहेंगे, जिम्मेवारी कहेंगे, और गवर्नमेंट वाले ड्यूटी कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तोड़ निभाओ, मेरी ड्यूटी है, बेस्ट वे से पूरी करो, पर फिर न्यारा। हाँ, हम ड्यूटी है, अगर तोड़ न निभाया, ड्यूटी है, जिम्मेवारी स्वयं की और बाप के यज्ञ की, ड्यूटी उल्टा नहीं होना चाहिए। यज्ञ में ड्यूटी, जिम्मेवारी घर। क्लियर हुआ सबको? एग्री? क्या हुआ, एग्री नहीं है? बाबा कहते हैं तोड़ निभाना, इसलिए बाबा ने वर्ड क्या यूज किया, तोड़ निभाओ। अगर तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों में से लोग है, फिर तो वो रूखा हो गया, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम आओ नहीं आओ। हाँ, बेस्ट कर दिया, तोड़ निभाने वाला क्या कहेगा? जैसे एक होता है रूखा, अगर ज्ञान को कभी नहीं समझा, ठीक है तुमको जो मर्जी करो। और एक है हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम बेस्ट मतलब खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाकी फिर भी आपका नहीं है, आपको कंप्लेन है जो है न्यारा, वो फिर उसका इफेक्ट नहीं है। अब नहीं तो कि अरे हम इतना करते, दर्द कभी कोई बड़ाई करता ही नहीं है, वो जो है ना वो दर्द है, क्योंकि उन्होंने महिमा की जिम्मेवारी ली। तो बाबा कहते हैं जो तोड़ नहीं निभाते उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान अगर तोड़ नहीं निभाते, छोड़ छाड़ दिया, तो अभी उनको कहेंगे निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं, जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों का जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर हम जन्म, वो जन्म बाई जन्म सन्यास करते हैं, और हमारा ऐसा एक बार कर दिया कि जरूरत ही नहीं है। हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो जन्म बाई जन्म तुम एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनके प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राज्यों का तो बहुत गायन है, भगवान ने राजयोग सिखाया था, भगवान ऊंचे थे ऊंचे कोई कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके, बेहद का बाप है ही निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है, तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके। सन्यासी तो
उनका ज्यादा ब्रह्म से, निराकार से कनेक्शन है, तो वो गृहस्थी देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, ऐसा भी होता है ना ज्यादातर। तो वो कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी वो राजयोग सिखला न सके सन्यासी, और बाबा कभी संन्यास नहीं सिखाएंगे बाबा, घर बार छोड़ना नहीं सिखाएंगे। बाबा कभी हठ योग नहीं सिखला सकते और वो राजयोग सिखला नहीं सकते। बाबा हठ योग नहीं सिखा सकते ना, ये समझने की बातें है। अच्छा, अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां ये समझना है, समझाना है, लिखत में देना है। उस समय कोई हो रही होगी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ना उन दिनों। अच्छा, लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम है ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम आस्तिक है ना। वह है ईश्वर को न जानने वाले, और हम है मैं अच्छा, ईश्वर को मानना जानकर तो है। मानने वाले, ईश्वर जानकर मानने जानने वाले। वाले। हम है ईश्वर से योग लगाने वाले, वो है ईश्वर को न जानने वाले, और हम है ईश्वर से योग जान लगाने। कर जो मानते हैं वो ही योग कर सकते हैं। तो मतभेद है ना, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी पेचीली बातें है। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है, तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे। भारतवासी का मेन धर्म है देवी देवता, इसलिए सबसे ज्यादा पूजा वहां वहीं होती है, देवी देवताओं की होती है। परंतु धर्म भूल गए। देवी देवताओं की पूजा होती है, धर्म को भूले। हम्म, लेकिन देवी देवताओं को मानते हैं। बाबा कहते देवी देवता धर्म भूल गए। तो पूजते हैं, पर उनके जो गुण हैं वो तो धारण नहीं किए ना अपने में, भूल गए ना कि वो हमारे ही एंसिस्टर्स हैं या हम ही वो थे। हिंदू कहलाने लगे ना, तो हिंदू धर्म, तो देवी देवता धर्म ही भूल गए ना, हिंदू वीर साहब कहलाने लगे। जब हिंदू सभा का स्थापना किया था तब उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा था हमें देवी देवताओं के गुण ही नहीं है, तो हम किस मुंह से कहें कि हम वो सभा बनाए, इससे हम अपने को हिंदू कहलाते हैं। तो वो देवी देवता को मानने वाले हो गए, पर देवी देवता बनने वाले नहीं है। हमारा देवी देवता धर्म मतलब क्या, हिंदू धर्म मतलब क्या, हिंदू बनना है ना। धारणा, धारणा, धारणा। धारणा, धर्म मतलब धारणा। तो देवी देवता धर्म मतलब क्या, देवी देवता बनना। इसलिए धर्म मतलब यू आर, हम वो है क्रिश्चियन धर्म मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ। देवी देवता धर्म मतलब मैं देवी देवता हूँ। ये हुआ ना धर्म मतलब, ये फील करना। तो बाबा कहते हैं, तो ये भी तुम जानते हो, भारतवासियों को ड्रामानुसार अपना धर्म भूलना ही है, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। नाम ही नहीं रहा ना, डेटी रिलीजन लोप ही हो गया, तब मैं आता हूँ। प्राय लोप भी जरूर होना है। लोप होना मतलब नहीं, लोप ये अच्छा हिंदी संस्कृत वर्ड है। गुम हो जाना, गायब हो गुम जाना, हो जाना, डिसअपियर। कोई गायब हो साइन नहीं जाना। रहना। डिसअपियर, छिप जाना, छिप जाना मतलब वो है, दिखाई नहीं देता, प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप मतलब
जाना। प्राय मतलब हमेशा होता रहता है, अक्सर अक्सर हमेशा लोप होता रहता है, तो प्राय लोप हो जाता है। कहते बैल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म, 3 टांग, तो एक टांग टूट गई। अब देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। वो भागवत में बताते हैं, उसको परीक्षित राजा को दिखा कलयुग के लक्षण में कि बैल, ये जैसे सृष्टि खड़ी है लेकिन एक टांग टूटी हुई, 3 टांग पर खड़ी है बैल के। अब उसको फिर इसलिए फिर उसने पूछा इसका क्या रहस्य है, तो उसके ऊपर पूरी भागवत है। तो तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वो धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं, फाउंडेशन सड़ गया। अब एक्चुअली उन लोगों ने बोल दिया, ये जो 3 टांगे, उन लोगों ने अर्थ धर्म काम मोक्ष इस तरह बोल दिया। तो जो मेन धर्म वाली टांग है ना, हाँ, वो चली गई है। मतलब इस तरह से अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो बाबा कहते अर्थात वो धर्म गुम हो गया, इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। एक ये मिसाल है कि वो धर्म प्राय लोप हो गया, और दूसरा मिसाल है अभी जो बाबा ने कहा, जड़ नहीं हाँ, है, खाली शाखाएं। बनियान बैनियन ट्री, बैनियन ट्री, हाँ, यही दूसरा मिसाल होती है, बैल वाला। तो इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टाल टालियां खड़ी है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े। उस देवता धर्म पे कितने सारी चीजें खड़े हैं देवताओं के बारे में। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सत्युग को आना जरूर है, चक्रों को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते याद रहे, चलते फिरते आज याद रखना है क्या? हमको हाँ, वापस अब जाना है। हमको वापस जाना है, वाप आ चुका है। ले पेरेंट स्कूल में लेने कब आता है बच्चे को? लेने कब पहुंचता है स्कूल में? पहुंचते हैं ना। जब स्कूल ब्रेक होती तो है। बैल उनका का पेरेंट का पहुंचने वापस का जाना। मतलब, पेरेंट का पहुंचने का मतलब ही है अब घर छुट्टी हो बल्कि गई। वो तो रेडी रहते हैं, हाँ, स्कूल से वो खिड़की पे देखते रहते हैं। हाँ, कोई किसी को भी लेने जाना है, स्टेशन पे भी किसी को रिसीव करने जाना है, तो मतलब क्या हुआ, अब उसका आने का टाइम आ गया, मतलब उसका वहां से निकलने का टाइम आ गया। तो बाप लेने आया है। कितना है, कितना पेरेंटिंग निभा रहा है। तो खुशी होनी चाहिए या नहीं? बच्चे को खिड़की से देखकर खुशी होती है या टेंशन हो जाता है? हाँ, खुशी होती है ना। महाकालेश्वर आया है, तो हमारे लिए खुशी की बात है, दुनिया वालों के लिए टाइम इज अप। तो बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आने वाली है ना, वह कहते कोई भी बड़ी सभा में यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, तो पाप दग्ध हो जाएंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो। अच्छा, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सत्युग में देवताएं
सदगति में थे। सदगति का लक्षण, हाँ, पांचों जो बाबा डिग्री। ने बताया शुरू में, सर्वगुण संपन्न। सदगति मतलब सर्वगुण संपन्न। तो धैर्यता का गुण भी है, तो हर्षित मुक्ता भी है। कितने गुण है? कितने गुण है वैसे? 54 वैसे बोलते हैं, 54। ब्रह्मा कुमारी में एक्सपांशन बहुत है ना। 36 का 54 है, सारे 54 गुण। याद है कितने? इसमें डाल देंगे। हाँ, हाँ, उसमें तो 36 गुण मिलाते हैं। वो भी मिल जाए तो बहुत है। वो स्वरूप है, और वो गुण है, और वो शक्ति है। शक्ति अष्ट है, गुण है 54। तो बाबा कहते हैं, तो सर्वगुण संपन्न, सारे गुण, सर्व शक्ति संपन्न, और मर्यादा, 16 कला। 16 कला में कौन कौन सी कला? हर चीज, सब, चलने की, बोलने की, देखने की, बैठने की। और इवन हर कर्म एक कला है। हम ये नहीं कह सकते मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। तो सर्व कला संपन्न हो गए। सर्व कला संपन्न। राजू बहन हंस रहे हैं। हाँ? मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती। दीपिका। हाँ, ये लक्षण कौन देते हैं? सर्व कला। उनकी फिर लक्षण क्या है? यह है सदगति के लक्षण। और क्या आ गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो तो चलो, मर्यादा में तो हमको फिर भी रहने की आदत है। मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, ये लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? बाप देते। बाप के लक्षण क्या है? हमारे है ये लक्षण, सदगति। बाप के लक्षण है। बाप के लक्षण, वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये सब उसके लक्षण है। हमारे हैं गुण वाला। बाबा में कला का नहीं है, 16 कला संपन्न। हाँ, मतलब बाबा में वो नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला। वो पूर्ण है ना। ये तो है कि हम खाली होते हैं, वो देखो, तो कंप्लीट है। तो देखो, बाबा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग। समझ में आया विनोद भाई? हाँ, अपनी नोट करो ये, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या बाबा ने कहा। तो उनके फिर लक्षण है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है, परंतु वो लोग इन बातों को समझ ही नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, भारत के वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास होना करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार गले में पड़ा है, एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। जाते समय शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके, बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से फिर महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत है। अब देखो, आते तो कितने डेरे। शिव बाबा पूज्य है। शिव बाबा पूज्य है। एवर पूज्य है। हम्म,
तो पूज्य नहीं है। पूज्य पुजारी जो बनेगा वो पूज्य बनेगा, तो एवर पूज्य है। तो ऊपर से जो भी आते हैं वो पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत है। अब देखो आते तो कितने ढेर है, परंतु निकलते फोटो में कोई है। कितने आते हैं? 7 दिन का कोर्स कर लिया, अच्छा एडवांस क्लास भी कर लिया, सुपर एडवांस भी कर लिया, पता है ना आपको, 1 महीने का कोर्स कर लिया, उसके बाद फिर भी गायब हो जाते। हाँ अरे बहुत हो गए, 800-900 के बहुत हो गए। 1 साल का एवरेज लगा लो 100, अब ऑनलाइन में तो और ज्यादा। नहीं तो कितने स्टूडेंट्स हो जाए, कितना बड़ा परिवार हो जाए। तो इसलिए क्या हुआ, कोटों में कोई, लाखों करोड़ों सुनते हैं, फिर फोन करने वाले करोड़ों में से 1 करोड़, और फिर फोन करके फिर आने वाले लाख, और फिर आकर इंक्वायरी करने वाले को आकर, फिर आकर फिर कोर्स करने वाले लाख हजारों में आ गए, और फिर कोर्स करके फिर 7 डेज कर लिया, फिर आगे करने वाले 1000, और फिर चलने वाले वापस 100 उसमें से, और फिर पहुंचने वाले वो 1। कोई में कोई। कोई में कोई, कोटों में तो करोड़ों से। शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा, पीस ऑफ माइंड देख रहे हैं, करोड़ों, कोटों में कोई। तो आप किस में हो सभी? आप लोग सभी किस में हो? कोई में कोटों एक। में कोई, फोटो में को कोई। में भी कोई। एक प्रोग्राम करेंगे अभी, एक कोटों में को में को, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है, प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है, तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरन लायक बने हो, राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। सतयुग में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा, ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते हैं ना कि राजा बनाओ, दादियों को कहते हैं प्रजा तो बहुत प्रजा बनाने वाले बहुत है, आप राजा बनो। तो राजा कौन, राजा किसको, तो दीदी को कहती थी दादी की, मतलब दीदी मतलब ट्रेनिंग में थे ना, चंद्रमणि दादी और सब, तो दादी हमेशा कहती थी तुम तो राजा को राजा बनाती हो, तो तुम तो महाराजा वैसे ही बन जाओगे। हमारी ट्रेनिंग चंद्रमणि दादी ने की, अब वो हमारी लास्ट ट्रेनिंग, उसके बाद तो दादी अव्यक्त हो गए, चंद्रमणि दादी थी डायरेक्ट ट्रेनिंग में 96, वो लास्ट 97 में तो अव्यक्ति हो गए। तो दादी हमेशा कहती थी तुम राजाओं को ट्रेन, क्योंकि टीचर्स को ट्रेन करना मतलब राजाओं को ट्रेन करना। तो सतयुग में भी बहुत राजाएं हैं, महाराजाएं होते हैं, महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। राजा महाराजा अभी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। पूछते हैं, अब यह है ही श्री लक्ष्मी नारायण बनने की पाठशाला। बोल, वर्ड नहीं आया, ईश्वरीय पढ़ाई। कॉलेज। बाबा हमेशा कहते ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज, लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज है। कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज में? एलन वो होता है कॉलेज का, एडी बिरला कॉलेज और वो सब, एलन एलन कॉलेज। कौन कौन है एलन कॉलेज में? हाँ देखो, नाज होता है ना, हाईएस्ट कॉलेज। यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी हमारा कौन सा है?
गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज कौन सा है और पाठशाला कौन सा है? नहीं, पाठशाला कौन सा है? गीता, गीता पाठशाला है, कॉलेज है लक्ष्मी नारायण, यूनिवर्सिटी है मतलब गीता ज्ञान वाला पाठशाला है। तो यह लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज, मतलब नाम है ना हमारे। अगर यूनिवर्सिटी कहो तो ये नाम है, कॉलेज कहो तो ये। तो अभी हम क्या कहेंगे? कल से स्कूल में पढ़ने आप पढ़ने जा रहे हो ना हाँ, अभी क्या कहोगे बच्चों को? एलएन कॉलेज में हम जा रहे हैं। हाँ, भले उनको इतना फुल मत बोलो, लेकिन वो कॉलेज जीडी बिरला बोलते हैं ना। हाँ, पहुंच गए कॉलेज। लक्ष्य, तो लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज। अच्छा, तो कल से आप ना बच्चों को बोलना अभी हमारा लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह है लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का, बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें होती ही नहीं है, न कोई शास्त्र में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है, ये सदैव याद रहे। अब हमको वापस जाना है। आज का पुरुषार्थ, कल का तो चक्रवर्ती था ना, मुरली का मेन पुरुषार्थ। अब हमको वापस जाना है, ये सदैव याद रहे। जाने वाला की स्मृति बहुत सारी बातों को लेट गो अपने आप कराती है। छोड़ो ना भाई, जाना है। जब मधुबन में भी पहुंचते कहते 4 दिन रहना है, क्या है, छोड़ो, चलेगा, ये फैसिलिटी नहीं मिलती कोई बात नहीं। 4 दिन, कोई 2 दिन के लिए जाता है, ठीक है 2 दिन के लिए क्या बोले, बस अब जाना है। तो जाने वाला बहुत सारी बातें समा लेता है, लेट गो कर लेता है, इसलिए जाना है। तो बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। यह सदैव याद रहो कि अब हमको वापस जाना है। यह सदैव याद रहे, इसको ही मन मना भव, मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा, वो बाप के सिवाय कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है, यह भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। ये बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वो बाप को जानते ही नहीं है। गांधी को जानते, समझते वो बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय उन्हों का राज्य, अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं ना, असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात कोई है नहीं। लड़ने की बात हमको ही नहीं शोभा देती है, देवताओं को कैसे शोभा देगी। तो यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना, ये आज की क्विज की मुरली में ना, बाबा कस्टम जाते हैं ना तो कस्टम देते हैं, है ना, मुरली में कस्टम, कस्टम क्लियरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ भी कस्टम देना होता है। कौन सा?
मुरली नहीं पढ़ी? 0? हाँ, कस्टम में जाना पड़ेगा। तो क्या कौन सा कस्टम देना है? नहीं पढ़ा। हाँ, रावण के वंश का, रावण के अंश का। कमजोरी नहीं बोला बाबा ने, रावण की चीजों का कस्टम देते ना। अगर वो कोई भी चीज लेके जाएंगे कस्टम में, क्या हुआ अगर तुम कुछ नहीं तो रोक देंगे, क्योंकि पे नहीं किया है। तो अगर तुमने ये चीजें नहीं करी है तो बाबा रोक देंगे। अब ये देखो, किसको नहीं पढ़ा? ये है लकीर के फकीर, इसलिए पूछा। हाँ, रावण के संस्कार, राइट वर्ड है। ये देखो लकीर के फकीर है। जितना सिलेबस दिया उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। ये मैंने टेस्ट करना था, किसने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा, ये देखना था। एक नहीं पढ़ा, एक और किसी ने पढ़ा? लकीर के फकीर, गुलाब भाई पढ़ा पढ़ा था पूरा? नहीं, नहीं पढ़ा। हाँ, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। पर वो पढ़ते पढ़ते वो इंटरेस्टिंग होता है, आगे ऑटोमेटिक पढ़ा ही जाता है। वैसे चलो, तो बाबा ने कहा कि ये बाप के सिवाय कोई करा नहीं सकता, भारत की महिमा भी करनी। ये भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर है। ये बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते, परंतु वह बाप को जानते ही नहीं है, गांधी को जानते हैं। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात ही नहीं होती नहीं। अभी देखो, मनुष्य में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा ही नहीं है। धर्म भी नया, फॉलोइंग भी बहुत, और फिर माइंड भी साइंटिफिक, पर वह विश्व का मालिक बने ये हो नहीं सकता, ये कायदा ही नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उनों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं, परंतु तीनों धर्मों में ये सबसे तीखा है। यही हो गया ना, सबसे तीखा। सबको हाथ में कर बैठे, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, मक्खन तीसरे को मिल जाता है। वो आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब है। साहूकार लोग तो कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी। आ गया वो समय, वाह वाह का आ ही गया। लास्ट मोमेंट में धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, और लास्ट मोमेंट में बोलो, सुनो क्या होगा। हाय हाय। लास्ट मोमेंट में अभी वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। कौन सा डंका? भगवान आ चुका, आके जा भी रहा है, डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बहुत बैठती रहती है, लाइन क्लियर ही नहीं है। बच्चों का पुरुषार्थ भी तो इतना प्रत्यक्ष नहीं करता है ना, कभी कभी बाबा को विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी उच्च प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के ही नहीं मिलते थे, देने को रेडी नहीं है।
अभी का ये कब का गायन है? अभी का ये गायन है। कैसे? पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, कौरवों ने नहीं दिया, तो ये गायन अभी का है। कैसे? कौन सा संगम युग का? हाँ, द्वापर का। अभी अभी का गायन है, संगम युग में। सेंटर के लिए नहीं मिलता ना, सेंटर के लिए नहीं मिलता। सेंटर के लिए जगह इतनी जल्दी मिलती नहीं है। ये अभी का गायन, रेंट पे भी देख, मतलब देने को रेडी नहीं होते, तो ये गायन अभी का है। परंतु ये किसको ही पता नहीं है। ठीक है, नहीं दे भले, पापा कहते ये किसको ही पता नहीं है, वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। सारा फिर अब उसी का राज्य होने वाला है। अभी भले मत दो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पा लेवे, राजा बनाओ, सिर्फ प्रजा नहीं बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपके रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हाँ, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। किसी भी बात का पहला पॉइंट है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। अच्छा, वरदान है बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले। बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे, देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, दिल बड़ी रखो। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाता है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो, तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाए। कितनी अच्छी बात बाबा ने। बड़ा दिल रखो, कभी भी कोई सेवा का कार्य में छोटा दिल नहीं, कोई बात नहीं। वेस्ट ना करे, ये भी नहीं बड़ा दिल रखो तो बड़ा वेस्टेज हो, वो नहीं है। दिल बड़ा रखो, करने में, देने में, चाहे स्थूल चीजों का हो, चाहे
बड़ी दिल में क्या होता है, समाना भी हो जाता है। और दूसरा किसी को चांस देने में, उसमें भी बड़ी दिल। नहीं तो मैं बाबा ने जो कहा ना, मतलब ही छोटी दिल। तो ये बाबा ने कहा बड़ी दिल रखो। और जितना दिल बड़ा होता है ना, सबका क्या अनुभव है, जब हम बड़े दिल से सेवा करते तो सेवा भी अच्छी थी, बरकत होती है और वापस आता भी वैसा ही है, हमको मिलता भी उतना ही है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बड़ी दिल रखो। अच्छा, स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कल का स्लोगन क्या था? बोलो बोलो, फुल पूरा बोलो, एक तो लाइन थी। सेवा ऐसे से जो किसको याद है? दुआएं मिलती है, देख सेवा से जो दुआ दुआएं दुआ याद है, मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। असंभव संभव नहीं। नहीं दीदी, हाँ, एक भी बोल। सेवा से सेवा से दुआएं जो दुआएं मिलती मिलती है है, यही तंदुरुस्ती तंदुरुस्त का रहने साधन। साधन है। एक लाइन था, अभी ये नोट कर लो। सेवा का, सेवा से दुआएं मिलती है, यही तंदुरुस्ती का साधन है। और आज वरदान, हाँ आज दुआ क्या का था ना, दुआ देना है। वर्द कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बन। कारण को निवारण में परिवर्तन, ये कारण है वो का, कई बार क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये कारण है वो कारण है, अभी निवारण करो ना, इसका क्या इलाज क्या है वो करो। मातेश्वरी के फटाफट पढ़ते हैं अनमोल महावाक्य मम्मा के, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि चक्र, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। अच्छा, फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। उन दिनों की बात थी ना। हर एक की चाहना तो सुख की ही है, सुखी रहती है। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। कौन सा? तो सत्युग के समय पर जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सत्युग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते तो कह देते प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। भाना प्रभु का गिफ्ट है या, परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुक करता है, तभी हम कहेंगे तुम मात पिता। वो ड्रामा का बहाना था, प्रभु का बहाना थोड़ी था। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। शक्तिशाली बना देते हैं ना। वापिस जाना है, वापिस जाना है, ये पुरुषार्थ है आज। और लेने आ गया है, सामने आ गया लेने। तो बुरा बिस्तर वापस कर देते हैं ना बच्चा, पूरा समेट लेता है बच्चा। हाँ, और राजा, राजा बनना और बनाना है, राजा बनाना है। ओके जी। हाँ, लक्ष्मी नारायण। ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है, जो कहते हैं मेरे संस्कार, ये मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए,
जब हर एक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। फीचर्स फीचर्स बनेंगे। तो ये मेरे संस्कार है, मेरा नेचर है। मेरा नेचर है ना थोड़ा सेंसिटिव है, मैं जल्दी दिल पर ले लेती हूँ। ये भी क्या है? कमजोरी है। मेरा नेचर नहीं है, मेरी कमजोरी है। एक्चुअली ये बोलना चाहिए बजाय कि ये बोलो, क्योंकि उसमें थोड़ा फील होगा कि मुझे चेंज करना है। ओके जी। हाँ, मुश्किल कर देते हैं, तो इसलिए होमवर्क भी वही है। जो भी पुराने संस्कार उसको कैसे चेंज करना है। ओके। ओम शांति।